देसी गुड़हल में अगर सर्दियों में भी फूल चाहिए तो ये सफ़ेद चीज़ ज़रूर डालें। ये सफ़ेद चीज़ अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट में डालते हैं दोस्तों, तो चाहे देसी गुड़हल हो, हाइब्रिड गुड़हल हो, बम्पर फ्लावरिंग होती रहेगी। पूरी सर्दी फूलों से गुड़हल का प्लांट भरा रहेगा। मेरे गुड़हल के प्लांट में देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल अभी भी खिल रहे हैं और ऐसे ही पूरी सर्दी फूलों से भरा रहता है। तो मैं सर्दियों में देसी गुड़हल की कैसे केयर करती हूँ और ये क्या चीज़ है और भी इसके साथ कौन कौन से खाद डालती हूँ और इसकी कैसे केयर करती हूँ, सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। गर्मियों के दिनों में जो देसी गुड़हल होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, बम्पर फ्लावरिंग होती रहती है, चाहे कोई भी कलर हो। तो देसी गुड़हल में बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे वाइट है, पिंक है, रेड है, येलो है, पर्पल है, बेबी पिंक है, बहुत सारे कलर आते हैं और जितने भी कलर हैं बम्पर फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन जैसे ही नवंबर की शुरुआत होती है, विंटर का आगाज़ होता है, ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे फूल खिलना कम हो जाते हैं। पत्तियाँ जो है पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है, बर्ड्स बनना कम हो जाते हैं और बहुत सारे कीड़े का अटैक हो जाता है, जैसे मिलीवैक्स का, और धीरे धीरे ये प्लांट डॉर्मेंसी में जाने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो गुड़हल का प्लांट है पूरी सर्दी ऐसे ही फूल देता रहे, जैसे ये देखिए फूल खिल रहा है, सारे गुड़हल के प्लांट फूल अभी भी दे रहे हैं। नवंबर आधी बीत चुकी है, फिर भी इसमें फ्लावरिंग में कमी नहीं है। कलियां तो इतनी ज़्यादा बना रहा है, देख सकते हैं कितने ज़्यादा हर ब्रांच में कलियां हैं, फूल हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका भी गुड़हल फूलों से भरा रहे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, तो जितने भी देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल हो, सबसे पहले तो इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, गर्मी में फूल देता है। तो इसलिए इसको बम्पर फ्लावरिंग होने के लिए धूप भी बहुत तेज़ चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अगर धूप हो रही है तो आपको इसको धूप में ही रखना है। सुबह से शाम तक अगर इस प्लांट्स को धूप मिल रही है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपको सर्दियों में भी फूल देता रहेगा। लेकिन अगर धूप की कमी हुई तो ये जो है ऊपर से ही इसके जो कलियां हैं वो मुड़ने लगेंगी और वो खिलना बंद कर देंगी, गिरना शुरू हो जाएंगी, पत्तियां जो है पीली होकर झड़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो धूप में ही इस प्लांट्स को रखें पूरी सर्दी, जब तक शीतलहर नहीं आती है। शीतलहर में जैसे ही शीतलहर आता है ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो धूप में रखें, धूप इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों पानी की बात करें तो अभी इसमें पानी आप एक टाइम ही डालें, क्योंकि पानी के इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सर्दियों में। तो पानी आप जब ये गमले सूख जाए, मिट्टी सूख जाए, तभी इसके पानी डालें। और जितने भी ये जो सूखी पत्तियां हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सभी सूखी पत्तियां, अभी के मौसम में बहुत सारी पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती है। तो पत्तियां जब सूख रही हैं तो उसको तोड़ के हटा दें, ताकि ये प्लांट हरा भरा रहे। क्योंकि एक दो पत्तियां जब सूखना शुरू होती हैं तो धीरे धीरे सारी पत्तियां सूखना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसकी पत्तियों को तोड़ के हटा दें और जितने भी सूखे हुए फूल हैं उसे भी तोड़ के हटा दिया करें। तो ये प्लांट जो है फ्रेश रहेगा और ये हमेशा फूल देता रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ झड़ भी जाती है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से अभी के मौसम में गुड़हल के प्लांट में या फिर जितने भी परमानेंट प्लांट है गर्मियों के, उसके पत्तियाँ झड़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है दोस्तों, हम परमानेंट जितने भी गर्मियों के फूल होते हैं, प्लांट होते हैं, उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे फूलों के प्लांट आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आता है फूलों के, तो उसमें हम लग जाते हैं। तो जिससे कि फ्लावरिंग प्लांट जितने भी समर सीजन के हैं उसको धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लांट डल होने लगता है और फ्लावरिंग देना कम कर देता है। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम इसमें भी काम करते रहना है। जैसे कि जितने भी खरपतवार उगाते हैं, क्योंकि अगर इसे इग्नोर करते हैं तो बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं, तो ये सारे एनर्जी ले लेते हैं। जितने भी हम खाद पानी डालते हैं तो वो प्लांट को नहीं लगता है, ये खरपतवार लेते हैं, जिससे कि ये फूल देना कम कर देते हैं, कलियां बनाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे से ये डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो इसलिए इसको जितने भी खरपतवार उगाते हैं टाइम टू टाइम इसे ध्यान देके हटा देना पड़ता है। दोस्तों अगर आप कटिंग अभी लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। वैसे तो रेनी सीजन में लगाते ही हैं, लेकिन अभी के मौसम में भी बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो अगर जिस ब्रांच में फूल नहीं खिल रहा हो तो उस ब्रांच की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो ईजिली लग जाता है। तो लगाने के लिए दोस्तों कभी भी आप कटिंग लगाएं तो एक कटिंग ना लगा के 4-5 कटिंग लगाएं, क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि एक कटिंग लगा रहे हैं तो लग ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटे से ग्रो बैग यानी पॉली बैग में लगाई हूँ और 6-7 कटिंग एक ही में लगा दी हूँ और इसमें 3 कटिंग लगाई हूँ और लेकिन सभी कटिंग मेरा चल गया है, यानी सभी कटिंग लग गए हैं। तो ईजिली अभी कटिंग से लग जाती है कोई भी गुड़हल का प्लांट। दोस्तों गुड़हल के प्लांट की टाइम टू टाइम गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो बहुत छोटे छोटे रूट होते हैं वो रूट बॉन्ड होने लगते हैं, तो धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट हेल्दी नहीं रहता है, मिट्टियाँ हेल्दी नहीं रहती है और मिट्टी सख्त होने लगती है। तो इसलिए इसे कम से कम महीने, सप्ताह में नहीं, 15 दिन पर नहीं तो कम से कम महीने में तो एक बार ज़रूर गुड़ाई करें सर्दियों के मौसम में, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी सख्त होती है वो हार्ड नहीं बनती है और वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी बन जाती है, जिससे कि प्लांट में ऑक्सीजन मिलने लगता है, इसके रूट हेल्दी हो जाते हैं और जितने भी छोटे छोटे डेड रूट होते हैं वो गुड़ाई करने से ख़त्म हो जाते हैं। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से प्लांट्स को मजबूती मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये सर्दियों में भी कलियां बनाता रहे, फूल खिलता रहे, क्योंकि जब तक इसमें शीतलहर का प्रकोप ना हो और शीतलहर ना चालू हो जाए तब तक ये फूल देता है, जब तक इसे धूप मिलती रहती है। और जैसे ही शीतलहर आता है ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसे गर्म फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर मैं डाई अमोनिया फास्फोरस दे रही हूँ, यानी ये है DAP के कुछ दाने। तो इसे सर्दियों में ही दे सकते हैं। अगर गर्मियों में हम देते हैं तो ये प्लांट को नुकसान करता है, प्लांट्स को जला देता है, रूट को जला देता है, जिससे कि प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये भूल कर भी गर्मियों में ना दे गुड़हल के प्लांट में। सर्दियाँ आते ही इसमें कुछ दाने, बहुत ज़्यादा इसके दाने नहीं डालना है, गमले के अकॉर्डिंग डालना है। देखिए यहाँ 12-14 इंच के गमले हैं, ये 14-14 इंच के गमले हैं मेरे, और इसमें 15-20 दाने ही मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो देखिए ये 14 इंच के गमले हैं, यानी पानी की जो बोतल होती है वही है, तो 14 इंच का गमला है और इसमें मैं 15-20 दाने डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद इस तरह से मिट्टी में ढक देंगे। तो ये अभी डाल सकते हैं दोस्तों। और दूसरा फर्टिलाइज़र है, यहाँ पर देखिए इसमें पोटासियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। तो ये है दोस्तों केले और आलू के छिलके, जो कि 3-4 दिन तक मैं रखी हूँ और ये ताज़ा केले के छिलके थे जो कि टाइट थे। तो ये देखिए 3-4 दिन रखने के बाद पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको इस तरह से एक छोटे से ले लेना है डिब्बे में। ये देखिए ये आधा मैंने लिया है, कम से कम आधा लीटर के आसपास लिया है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि 4 दिन तक मैं रखी थी। तो इसमें पानी मिलाना है, इस तरह से पानी मिला के ये पूरी तरह से 1 लीटर बन गया है। तो देखिए इस तरह से ये जो DAP के दाने हैं उसको डालने के बाद इस तरह से ये पानी के रूप में डाल सकते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइज़र हो जाता है दोस्तों। और ये अभी आपको जब तक धूप देते रहेंगे तब तक इसमें फूल खिलता रहेगा, जब तक पूरी सर्दी ना आती हो, यानी शीतलहर का प्रकोप ना हो, तब तक ये कोई भी गुड़हल हो, कोई भी कलर हो, इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। अब दोस्तों इसमें कीड़े वगैरह भी अभी के मौसम में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसलिए इस पर स्प्रे भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्प्रे क्या करें, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे करते हैं तो भी ये हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैं स्प्रे बनाई हूँ वो है ये फिटकिरी और हल्दी का। तो फिटकिरी को एक आधे लीटर पानी में मैं इस तरह से घोल ली थी, कम से कम 5 से 7 मिनट तक पानी में डाल के छोड़ने के बाद उसमें 1 लीटर पानी में डाल दिया था, आधा लीटर पानी यानी 1.5 लीटर ये पानी बन के तैयार हो गया है। और उसमें मैं हल्दी डाल दी थी। तो ये दोनों का जब मिश्रण इसमें डालते हैं तो बहुत जल्दी ये चींटियाँ और मिलीबग्स हट जाते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्दी से बहुत ज़्यादा कीड़े मिट्टी में भी जब लग जाते हैं तो वो हट जाते हैं, और जो मिलीबग्स लग जाते हैं वो भी इससे हट जाते हैं। तो फिटकिरी और हल्दी का जादू बहुत ज़्यादा इस पर काम करता है। तो ये यूज करके देखें दोस्तों, आपके गुड़हल के प्लांट में भी सर्दियों में बम्पर फ्लावरिंग होती रहेगी। और थोड़ी बहुत अगर कीड़े लग जाते हैं तो ये बायो स्प्रे ज़रूर यूज कीजिए, जिससे कि कोई भी कलियाँ टूटेंगी नहीं और फ्रेश रहेंगी। इस तरह से दोस्तों सर्दियों में गुड़हल के प्लांट में केयर करके आप भरपूर फूल ले सकते हैं, बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। पूरी सर्दी आपके गार्डन में गुड़हल का प्लांट फूलों से खिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।